Somalu, Nagesh were killed in the encounter. जन को काट दिया जा और लेडीज मैन को भी बहुत खराब कर दिया जा। मारे से कपड़ा पूरा पटा दिया, अंदर वहाँ पे घुसे थे हम लोग, फायरिंग कर रहे थे ना, वहाँ घुसे थे हम लोग को, 2 जन को रस्सी मन से बांध के दीवान में ले जाके टोकना, बाल मन को पकड़ के खींचे, मेरा कपड़ा पूरा पटा दिया। पुलिस आया, पुलिस दड़ा गोली चलाने की कोशिश किया। हम लोग 40-50 लोग बैठे थे, कुछ ही लोग बचे हैं, जितना बैठक में आए थे सब लोग मरे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नैतिक जिम्मेदारी लेकर आदिवासी समाज से विशेषकर और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है कि जो हार्डकोर नक्सली है वो पीछे रहते हैं और संगम सदस्यों को और उनके परिवार वालों को आगे करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इस बात को हम कहते हैं। नमस्कार, न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। 28 जून की रात सुरक्षा बलों ने दावा किया छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में उन्होंने 20 माओवादियों को मार गिराया है, लेकिन एक ही दिन के अंदर ये रिपोर्ट आने शुरू हो गए कि मारे गए लोग असल में माओवादी नहीं, निहत्थे मासूम गांव वाले थे। धीरे धीरे और भी डिटेल्स उभरने लगे। मारे गए 15 से 28 साल के उम्र में हैं। मारे गए 2 15 साल के लड़के थे, होनहार छात्र थे। सरकेगुड़ा गांव के लोग कह रहे हैं कि रात में जब वो फसल से जुड़ी एक मीटिंग कर रहे थे तभी अचानक सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया, फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई की। मारे गए कई हार्डकोर माओवादी हैं और माओवादियों ने खुद को बचाने के लिए गांव वालों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स जारी हैं और इस बीच मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, लेकिन ये पूरी घटना कई सवाल खड़े कर रही है। सामाजिक संगठनों ने प्रधानमंत्री से माफी मांगने और चिदंबरम को बर्खास्त करने की भी मांग की है। Somalu, Nagesh were killed in the encounter, and we think the other person who died on the way to the hospital goes by the name Mahesh. These 3 are important local leaders of the Naxals. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जिस आदिवासी लड़के को माओवादी कमांडर करार दिया, मीडिया की पड़ताल में वो एक ऐसा होनहार छात्र निकला जिससे पूरे गांव वाले मदद लेते थे। बीजापुर के जिस बासागुड़ा से सीआरपीएफ बड़े माओवाद विरोधी अभियान की कामयाबी का दम भर रही थी, वहीं अब बेगुनाह लोग कत्लेआम और सुरक्षा बलों की ज्यादती की कहानियां सुना रहे हैं। आरोप ये भी है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने मौके पर महिलाओं से बदसलूकी और लूटपाट तक की। पूरा जन को काट दिया जा और लेडीज मैन को भी बहुत खराब कर दिया जा। मारे से कपड़ा पूरा पटा दिया, अंदर वहाँ पे घुसे थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की और बहुत मारा। रस्सी मन से बांध के दीवान में ले जाके टोकना, बाल मन को पकड़ के खींचे, मेरा कपड़ा पूरा पटा दिया। मौके पर पड़ताल करने गए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मीडिया को वही बताया जो राज्य सरकार ने उन्हें बताया था। चारों तरफ से हमको पुलिस आया, पुलिस दड़ा गोली चलाने की कोशिश किया। हम लोग 40-50 लोग बैठे थे, कुछ ही लोग बचे हैं, जितना बैठक में आए थे सब लोग मरे। इधर दिल्ली में स्वामी अग्निवेश और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। हर आदिवासी परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री माफी मांगे और चिदंबरम को बर्खास्त करें। मैंने कहा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नैतिक जिम्मेदारी लेकर आदिवासी समाज से विशेषकर और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इस घटना के लिए, और अपने गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए तत्काल। सीआरपीएफ ने भले ही इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बीजापुर के इस पूरे इलाके के आदिवासी बुरी तरह डरे हुए हैं। वो घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश निकल जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक अक्सर कमजोरों, दलितों और आदिवासियों के लिए धरने प्रदर्शन हम देखते रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी दूरदराज के इलाकों में नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर गोली चलती है तो निशाने पर सिर्फ आदिवासी और कमजोर होते हैं और नक्सलवाद हर रोज मजबूत होता जाता है। मोहम्मद मुरसलीन और बस्तर से जयंत रंगारी के साथ हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।
और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ हैं, पूर्व राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में हैं। स्वामी अग्निवेश हैं, इनको आपने अभी कुछ देर पहले सुना, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ में काफ़ी काम किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल GD बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ दिल्ली स्टूडियो में, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। कॉलिन गोंजाल्विस हमारे साथ OB पर जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस भी लड़े हैं जहाँ तक नक्सलवाद का सवाल है और इन सब से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अमन सेठी का। द हिंदू के संवाददाता हैं और खुद वहां पर मौके पर गए थे और देखा था कि वहां क्या हुआ। सीधा उनका रुख करते हैं। अमन, जानना चाहेंगे कि वहां पर आपने क्या क्या देखा, गांव वालों से क्या सुना, क्या पुलिस वालों से भी बात हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, हमारी पुलिस वालों से भी बात हुई है, वो बात ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, वो हमने छापा है। जब मैं गांव गया था तो मुझे काफी सारे गांव वाले मिले थे जिन्होंने बोला था कि ये जो इनकाउंटर है, वो गांव वाले जो हैं एक विलेज मीटिंग होल्ड कर रहे थे, वो अपना एक पंडुम फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे थे जब उनको घेरा गया और उनपे गोलियों का फायरिंग हुई। हमने काफी सारे लाशें देखी, उन लाशों में जो निशाने थे वो कुछ लोगों के गले कटे हुए थे और कुछ लोगों पे जैसे कुल्हाड़ी का एक निशान था, कुछ लोगों को गोलियां भी लगी थी। तो ज्यादातर हमें ये देखने में मिला था, काफी सारे लाशें तब तक दफनाई भी गई थी और कुछ जलाई भी गई थी। जी, और जो सुरक्षा बलों से बातचीत हुई थी, सुरक्षा बल बार बार कह रहे थे कि माओइस्ट यहाँ पर गांव में आते हैं और वो इन सब लोगों के बीच शामिल होते हैं, क्या आपको ऐसा कुछ देखने को मिला वहां पर? देखिए, मैं इस सवाल को ऐसे इसका जवाब ऐसे दूंगा कि जो बीजापुर के इलाके हैं और दंतेवाड़ा और सुकमा के इलाके हैं, काफी सारे इलाके जो हैं वो एक तरीके से माओइस्ट कंट्रोल में हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे दिल्ली या बम्बई या हैदराबाद में कभी कभी पुलिस वाले आपको दिखते हैं सड़कों पे, वैसे ही छत्तीसगढ़ की इन जगहों में आपको माओवादी लोग दिखते हैं। अब ये माओवादी लोग दिखते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो हैं वहां पे वो माओवादी हैं, पर इसका मतलब है कि यहाँ पे माओवादियों का प्रेजेंस है, ये तय बात है। जी, गांव वालों से जब बात हुई अमन, तो आपको क्या लगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बल और जो माओवादी हैं उनके बीच पिस रहे हैं? हाँ, मतलब ये तो हम काफी टाइम से रिपोर्ट करते हुए आ रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सिविलियंस हैं ज्यादातर जो है वही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब एक तरीके से माओवादी हैं जो आर्म्ड फोर्स है, दूसरी तरफ से अमन से हमारा संपर्क टूट गया है। अमन सेठी लेकिन मौके पर मौजूद थे, वहां से रिपोर्ट की और उनकी रिपोर्ट हमने देखी और आपने खुद उनको सुना। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान हैं चर्चा करने के लिए और आज सबसे पहले स्वामी अग्निवेश का रुख करेंगे। अग्निवेश जी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आपको जो जानकारी मिली है कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या? सबसे पहले जब ये घटना घटी और हमारी फोर्सेज वहाँ छत्तीसगढ़ में और यहाँ केंद्र के गृह मंत्री चिदम्बरम जी इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, हमारी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये। तो उस समय मैंने पता लगाया कि सच्चाई क्या है। छत्तीसगढ़ में मैंने पढ़ाई की है, मैं पैदा हुआ वहाँ पर और मैं पला बड़ा हुआ, मैं वहाँ की भाषा जानता हूँ। मैंने वहाँ छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाकों से संपर्क स्थापित करके जानना चाहा कि भाई सच्चाई क्या है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.